Hi, so let's start puzzle today. So let's solve this puzzle first. So this is SBI clerk level exam, okay? So puzzle में होता क्या है, कुछ डायरेक्शन दिए रहते हैं हमको और उसके बाद कुछ क्लू रहता है, उसके हिसाब से हमको इस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. तो यहाँ पे क्या दिया है, 9 लोग हैं, 9 डिफरेंट फ्रेंड्स, अलग अलग मंथ में जाना है, जनवरी से सितंबर में, और इन सेम ईयर नो 2 पर्सन और बोर्न इन द सेम मंथ. ओके, उसके बाद क्लू स्टार्ट है. तो इसमें करना क्या होता है, हमको पहले किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. तो जनरली पजल का स्ट्रक्चर जनरली ऐसा ही होता है. यहाँ जनवरी से सितंबर की बात किया गया है, तो आप जनवरी से सितंबर तक बनाइए. इसको आप जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं समझाने के लिए आपको पूरा बना के लिख रहा हूँ, ठीक है. और शुरू से ही करना क्या है, आपको जो भी मंथ 30 के होते हैं उनको पहले आपको मार्क कर लेना है. तो 30 के ये मंथ होता है, उसके बाद 30 का अप्रैल के बाद आता है मई, उसके बाद जून आता है 30 का, और उसके बाद फिर जुलाई 31, फिर ये सितंबर होता है 30 का. ओके, सो पहले आपको मार्क लेना, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़, मार्क पहले कर लेना, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, मेरा तरीका है, सारे क्लू को पहले हम लिखते हैं एक जगह, ठीक है. तो क्लू पढ़ते हैं. सी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज. ओके, तो सी 30 डेज़ वाले मंथ में तो मार्क किया हुआ है, यानी सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है. उसके बाद एफ़ वॉज बॉर्न बिफोर मार्च, तो मार्च से पहले एफ़ है, ठीक है. इस क्लू को ऐसे लिख देंगे. 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ़, तो इसको लिखने का तरीका है, जी और एफ़ में 2 लोग हैं, बट इसमें ये नहीं दिया है कि जी और एफ़ का डायरेक्शन कौन है. मतलब जी और एफ़ में 2 लोग हैं बीच में, तो जी ऊपर है एफ़ नीचे है, या फिर एफ़ ऊपर है और नीचे जी है, ये क्लियर नहीं है. तो जब भी ऐसा क्लियर ना हो, क्लियर कट ना हो, तो आपको करना क्या है, जितने लोग बैठे हैं उसको गोला कर देना है. तो सर्कल करने से आपको मन में याद रखना है कि सर्कल किए हैं, इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है. बस जी और एफ़ में 2 लोग बैठे हैं, यही मतलब है, ठीक है. लेकिन अगर यही लिखते हैं हम, जी और एफ़ में 2 लोग, तो इसका मतलब है कि 2 लोग बैठे हैं और जी ऊपर ही है और एफ़ नीचे भी है. ओके, सो ये सर्कल डिफाइन करता है कि डायरेक्शन दिया है कि नहीं दिया है. ये क्लू भी हो गया. 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी में 4 लोग बैठे हैं, डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए गोला कर देंगे. ई वॉज बॉर्न बिफोर सी, ई वॉज बॉर्न बिफोर सी. अब इसमें ये नहीं पता है सी से जस्ट पहले है कि 2 लोग पहले, कुछ नहीं पता है, बस पहले बॉर्न हुआ इतना पता है, ठीक है भाई, लिख दिए. नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, तो ए और जी के बीच में कोई नहीं बैठा है, यानी ए के बाद लगातार जी है. देखिए ए और जी में कुछ भी लिखे नहीं है ना, हम 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ए जी लगातार है. बट सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ भी ये गिवन नहीं है कि ए पहले या जी नीचे है, या फिर जी पहले हो या ए नीचे है. तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे, जो डायरेक्शन फिक्स ना हो तो गोला कर देंगे. ओके, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड एच. सिमिलरली ए में और एच में 3 लोग बैठे हैं, बट डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए गोला कर दिए हम. डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एच, एच के बाद सीधे डी बैठा है, ठीक है. तो इतना करने के बाद ये पूरा हमको भूल जाना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको. क्वेश्चन गया तेल लेने. अब बस हमको अपना स्ट्रक्चर पता है और हमारे क्लू पता है, क्लू की मदद से हमको यहाँ फिट करना है. अब सोचना है हमको कि हम पहले कौन सा क्लू को यूज़ करें, ठीक है. तो बेसिकली क्लू को सबसे पहले कौन सा यूज़ करते हैं ना, जिससे पॉसिबिलिटीज़ घट जाएँ, जिसका मतलब कुछ फिक्स चीज़ दिया हो कि यार कुछ तो आइडिया है. जैसे कि इस पूरे केस में अगर इसमें करेंगे तो आपको 2 लोग दिया है, इसमें करेंगे 4 लोग दिया बीच में, तो 4 कुछ भी हो सकता है ना. ये पता करने के लिए जनरली हम सीधे इसको पकड़ लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया मार्च से पहले एफ़. ये मार्च दिख रहा है हमको, मार्च से पहले एफ़ है, यानी एफ़ यहाँ हो सकता है और एफ़ यहाँ हो सकता है. तो अब जनरली मैंने देखा है कई लोग जो बताते हैं, जितने भी बुक्स या मार्केट में जो भी हैं, वो लोग अलग अलग केस करवाते हैं, एफ़ यहाँ ले लो, एफ़ यहाँ ले लो, फिर सॉल्व कर दो. ठीक है, दैट्स गुड, बट मेरा मानना है कि आप पहले क्या क्या करिए, आपको जो इंट्यूशन आता है ना, सबसे पहले जो सडनली लगता है ना, आप वो केस ले लीजिए सीधा. अगर आपको लग रहा है आप यहाँ पे लेके करना चाहिए तो आप सॉल्व करिए. अगर कहीं गलत हो गया कहीं भी, तो फिर काट दीजिएगा पूरा लाइन और बगल में एफ़ ऊपर लेके कर दीजिएगा. बट हो सकता है आपका इंट्यूशन सही हो और आप पहले बार में एफ़ को सही ले लें, तो आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है. तो मैं ऐसे चलता हूँ, थोड़ा सा गेस करते हैं लॉजिकली कि कहाँ हो सकता है, एफ़ मे बी टॉप पे होगा, क्योंकि एफ़ के ऊपर कुछ दिख रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ मतलब इंट्यूशन लेते हैं, ठीक है. तो मैं इंट्यूशन लेके कर रहा हूँ बस ऐसे ही, तो मैं आपको ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है.
तो एफ़ यहाँ ले लिए। अब एफ़ जैसे हम एफ़ को बैठाएं तो अगला एफ़ के बाद हमको सीधे ध्यान में याद आना चाहिए, अच्छा ये एफ़ तो दिया है, एफ़ से 2 लोग छोड़ के जी है, तो एफ़ से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के जी आ गया हमारा, तो जी बैठा दिए हम। अब जैसे ही हमने एफ़ के बाद जी बैठाया तो अब देखिए जी से हम कहाँ पहुँच गए, सीधे अपने इस वाले पहुँच गए। इसमें क्या है, जी और ए में कोई नहीं बैठा है, जी के जस्ट बगल में, यानी ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। अब कहाँ होगा, ये बिठाने से पहले आप ए से रिलेटेड कोई क्लू देख लिया करिए हमेशा। जब पॉसिबिलिटीज़ बने ज़्यादा तो आपको एक नेक्स्ट आगे देखना चाहिए। तो यहाँ ए यहाँ दिया ना, तो ए का जस्ट बगल में देख लीजिए ना कि ए के नीचे देखिए 3 लोग हैं, 4 5, तो 5 लोग करीब करीब ए के नीचे हैं। तो क्या ये ए यहाँ हो सकता है? अगर ए यहाँ रहेगा तो उसके नीचे 5 लोग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इससे बढ़िया ए ऊपर ही रहेगा इसका मतलब, तो ऊपर कर दीजिए, ए को यहाँ कर दीजिए। अब सिंपल दिख रहा है, ए के नीचे 3 लोग, 3 छोड़ के एच है तो ऊपर जाएगा नहीं कभी भी, तो ए के नीचे ही आएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 छोड़ के आपका हो गया एच हो गया, एच के जस्ट बाद डी हो गया। तो आपके कौन कौन से क्लू हो गए पूरे, ये क्लू हो गया पूरा, ये क्लू हो गया पूरा, ये क्लू हो गया पूरा, ये क्लू हो गया पूरा। अब बचा ये क्लू, देखिए बी से सी के बीच में 4 लोग हैं और सी के ऊपर है ई, ठीक है, सी के ऊपर है ई, तो सबसे सी के ऊपर ई, देखिए इसमें क्या कॉमन है, सी दिख रहा है, सी दिख रहा है। अब यहाँ नोटिस करिए, सी का तो ये दिया है ना, सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो ये दोनों तो फिल हो गया, तो सी यहीं होगा, सी का फिक्स दे दिया डायरेक्शन, सी को बैठा दिए, सी हो गया, सॉरी पेन का चेंज करता हूँ, सी हो गया यहाँ पे, सी फिक्स हो गया आपका। अब क्या दिया है, बी से सी से 4 छोड़ के बी है ना, तो 1 2 3 नीचे जाएगा नहीं, तो क्या आएगा 1 2 3 4 छोड़ के बी हो गया यहाँ पे, बी यहाँ हो गया। उसके बाद सी से ऊपर ई था, सी से ऊपर ई हो गया यहाँ पे। अब बचा हुआ लेटर कौन सा है, ए बी सी डी, ए आई बच गया, आई को यहाँ फिट कर देंगे, सॉल्व हो गया ये पजल आपका। अब इस पजल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो फटाक से देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी पर्सन्स वेर बॉर्न बिटवीन बी एंड आई, बी और आई में कितने लोग हैं, बी और आई 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु वेर बॉर्न बिफोर ई वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु वेर बॉर्न आफ्टर। तो बिफोर ई पहले क्या पूछ रहा है, बिफोर ई कितने लोग हैं, तो ई के पहले कितने हैं, 2 लोग हैं। तो ये पूछ रहा है जो 2 हैं ये ट्वाइस हैं, वॉज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु वेर बॉर्न आफ्टर, यानी कि 1 हमको ढूंढना है, क्योंकि ये जो 2 है ये ट्वाइस है, तो 1 का कितना हो गया 1, तो नंबर ऑफ पर्सन हु वेर बॉर्न आफ्टर, तो अगर 1 छोड़ देंगे हम तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एच मिल जाएगा, तो एच हो गया मेरा। उसके बाद अब क्या है, फॉर द फॉलोइंग पेयर इन अ सर्टेन ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग, तो उसमें कोई 4 कॉमन है और कोई एक नहीं कॉमन है। तो देखते हैं क्या, बी ई, ठीक है, बी नीचे भी आई के बी के बीच में 1 लोग हैं, ओके। आगे देखते हैं डी आई, ओके, 1 लोग गैप में, यानी 1 लोग का गैप दिखा रहा है। जी ई 1 लोग का गैप है, ठीक है। जी आई 1 लोग गैप है, तो एफ बी भी गलत होगा पक्का, एफ और एफ बी लगातार है, तो ये गलत हो गया, आपकी अलाइक हो गया, क्योंकि सब में 1 लोग का गैप है, इसमें नहीं है। हु वॉज इमीडिएटली बॉर्न बिफोर एच, एच से जस्ट पहले कौन बॉर्न हुआ है भाई, एच से पहले तो आई फॉर इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 3 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन बी एंड जी, बी 1 2 3, हाँ जी सही है ये तो। अदर देन द, ओके, 2 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन ए एंड आई, ए और आई में 2 पर्सन सही है, 2 लोग हैं। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ए से पहले यहाँ सही है, तो लास्ट ही गलत होगा। जी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी, जी इमीडिएटली आफ्टर सी नहीं भाई, ये तो बिफोर सी है, ओके, आप तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। ओके, आंसर मिलाते हैं। फर्स्ट का एफ 5 मतलब, सेकंड का सी एच हो गया, थर्ड का एफ बी, फोर्थ का आई, ओके, फिफ्थ का जी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी, डन हो गया। तो आपको करना क्या है, सारे पजल्स देखिए ऐसे ही होते हैं बस, ठीक है। उसको बांट दिया गया है अलग अलग कि ये मंथ बेस्ड है, ईयर बेस्ड है, ये बेस्ड है, वो बेस्ड है, ठीक है। 2-3 टाइप होते हैं बस अलग अलग, वो मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बता दूंगा, ठीक है। अभी क्लियर बताया, फिर इसका पीओली बताऊँगा, बट मैं अभी आपको बस एक तड़का लगा रहा था पजल का, कि पजल लगता कैसे, ठीक है। पजल में हमको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप क्लू को लिखना है, उसके बाद अपना स्ट्रक्चर बना है एक, और उसके बाद क्लू को सेट कर देना है, बस सिंपल सी यही कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो साथ जुड़े रहिए, और इसके बाद आगे भी ढेर सारे मैं क्वेश्चंस कराते रहूँगा। अभी मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ, पजल का ये पार्ट 1 है, अभी पजल्स होंगे ढेर सारे।
थैंक यू।